मेरठ में अब्दुल्ला रेजिडेंसी पर गरजा योगी का बुलडोजर। अब्दुल्ला रेजिडेंसी में 300 मीटर अवैध निर्माण को किया गया ध्वस्त। गैंगस्टर सारिक की जमीन पर बनी कॉलोनी में हिंदुओं की थी नो एंट्री। उत्तर प्रदेश में गैंगस्टर के ठिकानों से लेकर अवैध निर्माण पर सीएम योगी का बुलडोजर कहर बनकर गरज रहा है। अब मेरठ में गैंगस्टर की जमीन पर बने अवैध निर्माण को बुलडोजर से ध्वस्त किया गया है। ये बड़ी जानकारी है। तस्वीरें आप देख रहे हैं मेरठ की। ये अब्दुल्ला रेजिडेंसी की तस्वीरें हैं जहां पर अवैध निर्माण पर सीएम योगी का एक्शन देखने को मिला है। उनके बुलडोजर की कार्रवाई हुई है। दरअसल खबर यह है कि ये गैंगस्टर सारिक की जमीन पर कॉलोनी बनाई गई थी और इस कॉलोनी में हिंदुओं की नो एंट्री थी। तो ये भी जानकारी मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से सामने आई है। इससे पहले इसी मामले में प्रदेश के जो ऊर्जा राज्य मंत्री हैं सोमेंद्र तोमर, उन्होंने कॉलोनी के निर्माण में जांच की मांग को लेकर मेरठ के जो डीएम हैं उनको लेटर लिखा था और रिपोर्ट्स के मुताबिक मंत्री की शिकायत के बाद डीएम के निर्देश पर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट एसडीएम सदर डॉक्टर दीक्षा जोशी की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय जांच समिति का गठन किया गया था। पुलिस प्रशासन और आवास विकास परिषद की टीम ने मंगलवार यानी 9 सितंबर को अब वहां पर जाकर जांच की और करीब 300 मीटर अवैध निर्माण को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, वहां पर बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है। मौके पर तमाम आला अधिकारी मौजूद हैं। ये भी तस्वीरों में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, यानी किसी भी तरीके से माहौल खराब ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए ये कार्रवाई की गई है। प्रशासन की टीम जमीन से जुड़े 8 बिंदुओं पर केंद्रित जांच कर रही थी, जिसमें जमीन की प्रकृति, कब्जा और साथ ही मैप जैसी चीजें शामिल थी। टीम द्वारा जब इसकी जांच की गई तो मैप के मुकाबले करीब 300 मीटर जमीन पर कब्जा पाया गया, जिसके बाद इस पर बनी बाउंड्री वॉल को गिरा दिया गया। और इस पूरे मामले में विस्तृत जानकारी जो डीएम हैं विजय कुमार सिंह, उनकी तरफ से दी गई है। क्या कहा है उन्होंने जानकारी देते हुए, जरा सुनिए। ये अब्दुल्ला रेजिडेंसी के मामले में शिकायत प्राप्त करके शिकायत के क्रम में 3 सदस्यीय कमेटी गठित की गई थी, जिसमें कि ज्वाइंट मजिस्ट्रेट मेरठ, एससी आवास विकास परिषद और सीओ सिविल लाइन मेरठ की टीम गठित की गई थी। कमेटी के द्वारा जांचोपरांत ये तथ्य जो प्रकाश में आया कि कॉलोनी जो बिल्डर हैं, जो कॉलोनी निर्माता हैं, उन्होंने लगभग 300 से अधिक स्क्वायर मीटर ज़मीन पर अवैध रूप से बाउंड्री बनाकर लगभग 120 रनिंग मीटर में बाउंड्री बनाकर अवैध कब्जा कर लिया गया। अवैध कब्जा की पुष्टि होने के बाद आवास विकास परिषद के द्वारा उस बाउंड्री वाल को जो गिरवा दिया गया है, तो उनके विरुद्ध संगत विधिक प्रावधानों के तहत नौतंबी थाने में कार्रवाई भी कराई गई। सर किसी पे एफआईआर भी हुई है? जैसा कि मैंने बताया कि आवास विकास परिषद के द्वारा जो उनकी ज़मीन पर, उनकी भूमि पर अवैध कब्जा किया गया था, उनके विरुद्ध सुसंगत विधिक प्रावधानों के तहत नौतंबी थाने में कार्रवाई भी सुनिश्चित की। तो अब्दुल्ला रेजिडेंसी पर जो सीएम योगी का बुलडोजर गरजा है, जो ध्वस्त किया गया है उस अवैध निर्माण को, उसको लेकर पूरी जानकारी डीएम विजय कुमार सिंह के जरिए दी गई, जो कि आपने सुना। और बताया ये जा रहा है कि इस कॉलोनी के लिए 22,000 वर्ग मीटर के मैप को ही मंजूरी दी गई थी, लेकिन बिल्डर ने 300 मीटर अतिरिक्त जमीन पर कब्जा जमा लिया था। कॉलोनी के निर्माण की जांच कर रही इस टीम में सीओ सिविल लाइन अभिषेक तिवारी और आवास विकास के एससी राजीव कुमार शामिल हैं। वहीं अधिकारियों ने जांच पूरी होने तक कुछ भी कहने से इस मामले में जाहिर तौर पर अभी इनकार कर दिया है। लेकिन जैसा कि मैंने शुरुआत में ही आपको जानकारी दी कि इस अब्दुल्ला रेजिडेंसी को लेकर लगातार कई तरह के सवाल उठ रहे थे, मीडिया रिपोर्ट सामने आ रही थी जिसमें यह दावा किया जा रहा था
कि ये जो जमीन है दरअसल ये गैंगस्टर शारिक की जमीन है और उस पर ये कॉलोनी बनाई गई है जिसमें हिंदुओं की एंट्री बंद है। जी हां, जो मीडिया रिपोर्ट्स है उसमें ये दावा किया गया है कि इस कॉलोनी का निर्माण जेल में बंद गैंगस्टर शारिक की जमीन पर किया गया था। इस कॉलोनी में एक मस्जिद का निर्माण भी करा दिया गया था। मंत्री तोमर ने इस पर सवाल उठाते हुए कहा था कि अब्दुल्ला रेजिडेंसी पिछले 10 सालों से वहां पर विकसित की जा रही है जिसमें केवल मुस्लिम लोगों को बसाने की योजना बनाई गई है। उन्होंने सवाल ये भी उठाया कि कॉलोनी में बनी मस्जिद का नक्शा वैध तरीके से स्वीकृत हुआ है या नहीं, इसकी भी जांच होनी चाहिए। साथ ही गैंगस्टर शारिक की जमीन शामिल होने की बात पर उन्होंने कहा कि इसकी गहराई से जांच की जाएगी। मंत्री तोमर ने कहा कि धार्मिक आधार पर बांटने का प्रयास किसी भी सूरत में सफल नहीं हो पाएगा। ये बड़ी बातें उनकी तरफ से कही गई है, यानी मंत्री तोमर की तरफ से ही इस मामले में जांच की मांग की गई थी, जिसके बाद यह अवैध निर्माण पर बुलडोजर कब्जा है। और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब्दुल्ला रेजिडेंसी में 90% जो प्लॉट है वो मुस्लिम लोगों को ही बेचे गए हैं। कॉलोनी में कुल 75 प्लॉट हैं जिनमें सिर्फ 4 प्लॉट हिंदुओं के हैं। इस कॉलोनी के प्रोजेक्ट के 2 पार्टनर हैं, मेजर जनरल जावेद इकबाल और महेंद्र गुप्ता। इन आरोपों के बाद से ही मंत्री ने जांच के लिए डीएम को लेटर लिखा था और इस तरीके से इस मामले में अब विस्तृत जांच आगे होगी। लेकिन ये पहला मामला नहीं है, हम लगातार आपको वो अपडेट दे रहे हैं कि किस तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश में जहां पर भी अवैध तरीके से गैंगस्टरों ने कब्जा किया हुआ है या माफियाओं ने गरीबों की जमीन हथियाई हुई है, अब उन्हें कब्जा मुक्त किया जा रहा है। अवैध निर्माण पर बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है। संभल से लेकर उत्तर प्रदेश में अलग अलग जगह की तस्वीरें हमने आपको दिखाई कि किस तरीके से अवैध निर्माण पर सीएम योगी का बुलडोजर कहर बनकर बरस रहा है। और अब ये ताजा तस्वीरें मेरठ की हैं जहां पर इस तरीके से ये बुलडोजर की कार्रवाई हुई है। ये मेरठ में अब्दुल्ला रेजिडेंसी है जहां पर जांच के लिए बाकायदा एक टीम का गठन किया गया कि जो आरोप मंत्री तोमर लगा रहे हैं क्या वाकई वो आरोप सही है, क्या वाकई वहां पर एक तरफा मुस्लिमों को प्लॉट दिए गए हैं या फ्लैट्स दिए गए हैं। तरीके से इस मामले की जांच जो है अब आगे बढ़ रही है। लेकिन कुल मिलाकर ये खबर पुख्ता है कि 300 मीटर जो है अवैध निर्माण किया गया था जिस पर फिलहाल बुलडोजर की ये कार्रवाई कर दी गई है। आने वाले वक्त में जांच में क्या खुलासे होंगे, आखिर मकसद क्या है, क्या एक पूरी मुस्लिम बस्ती बसाना चाहते हैं, क्या मकसद है गैंगस्टर शारिक का, इसको लेकर भी कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में बड़े खुलासे मेरठ में जो ये बुलडोजर की कार्रवाई हुई है इसमें हो सकते हैं। देखना होगा कि आगे आने वाले वक्त में किस तरीके से इस मामले की जांच आगे बढ़ती है। फिलहाल आपकी इस मामले को लेकर क्या राय है, मैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।